तो लगातार किसान डटे हुए हैं, लेकिन चिंता बीजेपी की बढ़ी हुई है। इस सबके बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फिर से ट्वीट कर कहा है, केंद्र सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि अपने सभी जायज मुद्दों के लिए केंद्र से सीधे बातचीत करें। आंदोलन इसका जरिया नहीं है, इसका हल बातचीत से ही निकलेगा। तो बातचीत के लिए तो एक बार फिर से मनोहर लाल ने कहा है, लेकिन जायज मांगों का जिक्र जरूर किया है कि अपनी जायज मांगे लेकर बातचीत करें। केंद्र हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। तो इसी को लेकर मनोहर लाल कई बार पहले भी ये कह चुके हैं कि बातचीत केंद्र से की जानी चाहिए, आंदोलन इसका हल नहीं है। कृषि कानूनों को लेकर भी वो बार बार कहते हैं कि ये कानून किसानों के हित में है। तो किसानों के काफिले लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं और इन्हीं में जो एक सबसे बड़ा काफिला वो भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां का जो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। आज जींद से आगे बढ़ेगा बीकेयू उग्राहां का काफिला, जिसने रात अपनी जींद में ही गुजारी। तो सैकड़ों की तादाद में किसान महिलाएं, बच्चे से लेकर जो नौजवान किसान, बुजुर्ग तमाम शामिल हैं इन काफिलों में। तो यूपी, राजस्थान के किसान भी आज दिल्ली पहुंचेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आक्रोश जारी है। तो मोटरसाइकिल से लेकर ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रकों पर किसान सवार होकर जा रहे हैं। हर जरूरत की चीज किसानों के पास है, राशन से लेकर जो जरूरत के लिए सिलेंडर, जो लकड़ियां, खुद किसान अपने साथ हर सामान लेकर जा रहे हैं ताकि दिल्ली में जितने भी दिन उनको रुकना पड़े, किसी चीज के लिए उनको बाहर खरीदारी करने ना जाना पड़े। तो पूरी तरह से किसान तैयारी में है। कल जो किसानों का काफिला रवाना हुआ था, रवाना होते होते रास्ते में जो शहरों से गुजरते हुए रात जींद में गुजारी। खुले आसमान के नीचे इस कड़कती हुई ठंड में अपनी रात गुजारने के बाद आज किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीधा रुख करते हैं जींद का। रोहित बंसल मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो रोहित, फिलहाल जो सुबह हुई है किस तरह की है किसानों के लिए, आज क्या रणनीति है और किसान क्या दिल्ली के लिए रवाना होना शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल अमृत, इस वक्त जो किसान है आप मेरे पीछे देख सकते हो कि किसान जींद से आगे जो जुलाना का एरिया है, जुलाना से आगे निकल चुके हैं। तकरीबन अगर मैं बात करूं तो 30 किलोमीटर आगे, जींद से 30 किलोमीटर आगे तक आ चुके हैं और ये काफिला इससे 30 किलोमीटर पीछे तक अभी भी जारी है और 30 किलोमीटर आगे तक अभी भी जारी है। कि आप मान के चलो कि मिनिमम 60 किलोमीटर का ये काफिला है, जिसमें ट्रैक्टरों, ट्रालियों के जरिए, ट्रकों के जरिए, गाड़ियों के जरिए एक के बाद एक गाड़ी आती जा रही है। अब तक हम 30 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया कवर कर चुके हैं, पर हमको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि किसान नहीं जा रहे हैं। आप गाड़ियां देख सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में किसान आए हैं, छोटी गाड़ियों में किसान आए हैं। बीकेयू उग्राहां के जो प्रेसिडेंट है वो खुद अपनी अल्टो कार में जा रहे हैं। आप खास तौर पर देख सकते हो, नौजवान जा रहे हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं। और बड़ी बात यही है कि एक के बाद एक गाड़ी आती ही जा रही है, एक के बाद एक गाड़ी आती ही जा रही है और लगातार ये काफिला बड़े से बड़ा होता जा रहा है। और देखने वाली बात यही खास है कि जो इन्होंने दावा किया था कि 2 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे, कल बीकेयू उग्राहां भी इस बात का ऐलान कर चुकी है। एक बार फिर मैं आपको रुक करूंगा कि बीकेयू उग्राहां भी इस बात का ऐलान कर चुकी है कि 2 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली जाएंगे। और उन्होंने साफ बोल दिया कि रास्ते में जो भी बैरिकेड आएगा हम हर बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए खास तौर पर देखने वाली बात यह भी है कि पूरी तरह से इन्होंने अनुशासन में रहकर काम कर रहे हैं। एक कमेटी बनी है जिसका काम बैरिकेड उखाड़ना है, उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को बैरिकेड को हाथ तक नहीं लगाने दिया जा रहा है। उन्होंने बोला कि जो बैरिकेड के लिए कमेटी बनी है वही कमेटी बैरिकेड को तोड़ेगी, इसके अलावा दूसरी नहीं जाएगी। इसके अलावा अगर कल से हम देख रहे थे कि जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं, आप ट्रैक्टर ट्रालियां देख सकते हैं, हर ट्राली में ये राशन लेके चल रहे हैं। और इन्होंने साफ बोल दिया कि हमारे पास 6-6 महीने का राशन है, अगर और राशन की जरूरत पड़ी तो हम वो भी खरीदेंगे या गांव से इकट्ठा करके लेके आएंगे। पर हम जब तक कानून रद्द नहीं हो जाते, जो नए खेतीबाड़ी कानून केंद्र की सरकार ने पास किए हैं, तब तक हम अपने गांव वापस लौटने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल रोहित, तो संघर्ष किसानों का लंबा है, ये बात किसान भी जानते हैं, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ निकले हैं। शुक्रिया रोहित, फिलहाल ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफिला जो किसानों का निकलना लगातार
वो जारी है। दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है ये काफिला। जींद से आगे 30 किलोमीटर तक पहुंच चुका है और अभी कुछ ही घंटों में दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच जाएगा बीकेयू उग्राहा का काफिला। तो जब ये काफिला दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचेगा तो तस्वीरें वहां की भी देखने लायक होंगी, क्योंकि एक बड़ा काफिला 2 लाख लोगों का दावा किया जा रहा है कि 2 लाख किसान इसमें शामिल हैं। तो फिलहाल आज की रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार क्या फैसला किसानों की ओर से लिया जाता है। दिल्ली में अंदर एंट्री की जाएगी, बुराड़ी मैदान जो उनको अलॉट किया गया है वहां पर धरना दिया जाएगा, या फिर किसानों की ओर से कोई और फैसला लिया जाता है। तो भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा का काफिला आज जींद से आगे बढ़ेगा। रात भर किसान जींद में डटे रहे। तो किसानों की जो रात है वो कैसे बीती, आगे की क्या रणनीति है किसानों की, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला ने। क्या बताएंगे? ये कार सेवा वाले बाबे सुलखन सिंह का लंगर है जी। ये संगतां की सेवा जहीं भी कहीं कोई ऐसा काम पड़ता है वहाँ ही सेवा करते हैं जी। हम काल से लगे हुए हैं जी, दिल्ली तक हम लंगर लेके जाएंगे। जितने ही लंगर की जरूरत पड़ेगी उतना पहुँचाएंगे। 2 गड्डी हम भर के ले आए थे, अभी फिर जाके भर के ले आएंगे। तो सामान की कमी नहीं पड़ने देंगे? बिल्कुल पड़ने देगी। लाखों की संगत होगी, सब इंतजाम करेंगे जी।